नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वाहिगुरु जी का खालसा हो गयो, वाहिगुरु जी दी फतेह। इसे एक बार टेलीग्राम में शेयर कर दो, अपने बारे में ही करना है। मैं कर देता हूं बच्चों, 1 मिनट होल्ड रखना आप। हाँ ठीक है। पेपर आपका अच्छा ही गया होगा। सबको सब कुछ नहीं आता, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ज्यादा लोड मत लेना, हम मेरिट की भी चर्चा करेंगे क्योंकि हमें चीज की चर्चा भी तो करनी है मेरिट की। इन थोड़ा सा कमेंट सही करियो रे, अरे कमेंट चलाइयो सही। 1 मिनट, इनने चाल गया आगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इनने देख ली, मतलब मैं तो नाड़ी तो घुमानी है। सबसे सब कुछ नहीं होने वाला था। किसी को मैथ नहीं आ रही थी, किसी को इंग्लिश नहीं आ रही थी, हिंदी तो चलो सभी विद्वान है हिंदी में, वो तो पता ही। जीके इतना कोई वैसे टफ नहीं था। पेपर सबका हो गया, ज्यादा लोड लेने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, अच्छा ही हुआ होगा। और कम भी हो गया तो चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, अब क्या इलाज है। देखो अब डिप्रेशन लेने से तो सही होने से रहा, और वो पहले हमने कह दिया कि 50,000 में नहीं हुआ होगा तो आप आ जाओगे डिप्रेशन, वो बात सही है, मानसिक आदमी परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी दोबारा उठेंगे, दोबारा संघर्ष करेंगे। सहसवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो इसमें कोई बात नहीं, आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। हम मेरिट की चर्चा करेंगे, लेकिन मेरिट की चर्चा से पहले एक चर्चा और करूंगा मैं। जब अभी अभी सारे जुड़ जाओ, उसके बाद चर्चा करूंगा, पहले नहीं बोलूंगा 95 प्लस ओबीसी। मेरिट की चर्चा करूंगा बेटा, आराम से करूंगा। रुक सर थे बताओ बीती जागी है ना भाई, ऊपर नीचे भी हो सके, लेकिन लगभग हम मान के चलते हैं कि लगभग इतने, क्योंकि एक तो पोल द्वारा पता चल जाता है, एक फिर हमें पता है कि स्पेशल 4th ग्रेड की तैयारी करने वाला जो बच्चा था ना, वो था जो अभी 12वीं करके आया, वरना कोई रीट में लगा हुआ था, कोई एसआई में लगा हुआ था। अब जो रीट में लगा हुआ था उसको बेचारा किसी को मैथ नहीं आ रही थी, किसी को इंग्लिश नहीं आ रही थी। जो एसआई में लगा उसका इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं, मैथ से उसका कोई ज्यादा बड़ा लेना देना नहीं। तो कोई स्पेशल तो 12वीं पास लगे हुए थे, तो वो तो अभी बच्चे हैं, मैदान में आए थे, वो उतना क्या उखाड़ पाते बेचारे। तो इसीलिए हम चर्चा करेंगे कितनी मिनट। अब मैं आपको आता हूं, जब ये हमारी दिव्यास्त्र बुक है, ये 3 अभी आई नहीं है, अंडर 5 दिन में आ जाएगी। ये एक बुक जो मैंने लॉन्च की थी, सुनो ध्यान से सुनना, ये दिव्यास्त्र बुक जब मैंने लॉन्च की थी भूगोल की, और लॉन्च करते ही 2 कमेंट आई। पहला कमेंट कॉपी कर ली, कॉपी कर ली, कॉपी कर ली, ठीक है, उसका जवाब मैंने दिया। दूसरा कमेंट जो उसमें सबसे ज्यादा बच्चों के थे, वो ये थे कि ये देखिए फलोदी को पाकिस्तान से टच नहीं कर रखा इन्होंने। वो कमेंट अब भी पड़े हैं, डिलीट नहीं किए मैंने। और कुछ बच्चों ने मतलब जो अध्यापक बनाते हैं, रिव्यू बनाते हैं बुक का यूट्यूब पे की बुक के साथ कंपेयर करते हैं, उन्होंने पता है क्या बोले, बोले इन्होंने फलोदी को पाकिस्तान से टच नहीं कर रखा, पता नहीं क्या सोच के नहीं कर रखा। भाई सोच के कोई कहानी थोड़ी है कि सोच के नहीं कर रखा। सोच के मैं करूंगा तो मैं मेरे चूरू को जयपुर के नजदीक सेट कर दूंगा, बूंदी को इधर ले आऊंगा मैं, और जैसलमेर थोड़ा सा डेवलप कम है तो मैं इधर अजमेर के नजदीक सेट कर दूंगा। ये सोच के थोड़ी होता है। राजस्थान की किसी, क्यों बच्चों ने कमेंट किए, क्योंकि बच्चों को भ्रमित कर रखा। राजस्थान की प्रत्येक बुक ने फलोदी को पाकिस्तान से टच कर रखा था, सिवाय सुभाष सारण की बुक को छोड़ के, थारे गुर्जिया की बुक ने छोड़ के प्रत्येक बुक ने टच कर रखा था। बच्चा बड़ा कंफ्यूज था कि ये वो एक मास्टर तो अड़ रहा है कि फलोदी टच नहीं करता, बाकी सारा मास्टर अड़ रहा है कि टच करता है। सब बुक्स में टच करा रखा था उसको, लेकिन हम उसी चीज पे अड़े हुए थे। क्यों, हम कौन है यार टच कराने वाले। अशोक गहलोत ने जब जिले जारी किए थे उस समय टच नहीं था, भजनलाल सरकार ने जिलों को हटाए, जिलों में कोई फेरबदल नहीं किया था, तो फिर हम कौन है जोड़ने वाले। लेकिन हमारी मानने वाला कौन था भाई, हम एक अकेले ही लगे हुए थे, बाकी सब बुक ने अपना अपना जोड़ रखा था। अब आओ, ये प्रश्न कोई गलत होने वाला नहीं था किसी का, हमें पता है कि ये प्रश्न गलत नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता। क्यों, राजस्थान ने निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा पर, ये 4th ग्रेड अधिकारी जो एग्जाम हुआ उसमें आया, ठीक है, उत्तर आपका गलत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बीकानेर है, गंगानगर है, बाढ़ है, लेकिन यहां फलोदी दे दिया आगे वाले ने। अब ये मत कहना सर आपने बनाया क्या पेपर, नहीं, किताब हमने बनाई, हमारे अनुभव से बनाई, कॉपी पेस्ट नहीं की। कॉपी पेस्ट करता तो फलोदी भी टच मिलता। सिर्फ एक बुक, हमारी बुक को छोड़ के किसी भी बुक ने फलोदी को, सार बुक ने फलोदी को टच कर रखा, हम उसी बात पे अड़े में थे। अब इससे बड़ा और सबूत क्या होगा ये बताइए, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है। लेकिन क्या करें, हमारे कमेंट आ रहे थे, क्या जवाब दें हम। हमारे ऑफलाइन क्लास में भी यही पढ़ाया जा रहा था, क्यों, क्योंकि हमारी जो बुक है वो वही बुक है जो ऑफलाइन के अंदर हम पढ़ाते हैं। टीचर क्लास लेता है, टीचर अपडेट रहता है, इधर उधर से उठाने में कहां अपडेट होने की जरूरत है, लेकिन अपडेट रहता है टीचर, अपडेट मैटर डालता है। पता था हमें कि फलोदी नहीं लगता है, नहीं लगता है, भले सारी किताबें दे रही होगी, हम नहीं देंगे, वो नहीं दे रहे इसलिए आ गया। ठीक है, ये प्रश्न आपका भी गलत नहीं है, लेकिन आपको सोचने की बात है
कि सर ने नहीं कर रखा था तो कुछ तो कारण रहा होगा, सबने कर रखा है। तो ये हमारी बुक की ये प्रामाणिकता है कि हम अपडेट रहते हैं। टीचर अब आप बताओ, अगर हमें कॉपी करनी होती, मार्केट में एक बुक आई है, बच्चे जाते हैं कहते हैं सर की और भी दिव्यास्त्र वो दो, लेकिन 20 दिन हो गए हम निकाले नहीं, क्यों? क्योंकि हम अपडेट करके डाटा डाल रहे हैं, लगे हुए 6 से 7 टीचर्स की टीम लगी हुई है कि ऐसा कुछ बच न जाए, इसीलिए समय लग रहा है इसके अंदर। तो अपडेट, क्योंकि आपके हित में काम करना है, तो फिर काम में पूरी जान लगा के करें भाई, ऐसे खाना पूर्ति करने से क्या होगा। तो ये सबसे बड़ा सबूत था कि हम अपडेट रहते हैं, अपडेट मैटर डालते हैं, इससे बड़ा और कोई नहीं। आपकी सारी बुकों में चेक करना क्या कर रखा है, फलोदी को टच कर रखा है कि नहीं, क्यों कर रखा है भाई। अब हमें क्या हुआ कि बच्चों को फोन आते, सर आपने फलोदी को क्यों कर रखा है, सबूत दो। मेरे को सबूत उनसे मांगो जिन्होंने फलोदी को टच कर रखा है, हमसे क्यों मांग रहे हो, हमने नहीं कर रखा, इसके सबूत है हमारे पास, लेकिन जिन्होंने कर रखा उनके तो बताओ। अब जो आपके क्वेश्चन है, तो ये हमारी बुक की प्रमाणिकता है कि हम मेहनत करते हैं, हम एक अड़े में थे, हमने किसी बुक से नहीं देखा कभी कोई मैटर कि इसमें क्या लिख रखा है, इसीलिए हम अलग से, क्योंकि टीचर ऑफलाइन पढ़ाता है तो उसे अपडेट रहना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है, तो ऐसी गलतियां होने की संभावना ही नहीं रह जाती है। तो ये हमारी बुक का, सर आपकी बुक से कितने आए डाल देंगे, लेकिन यहां टाइम खराब नहीं करेंगे आपका, टेलीग्राम पे पूरी लिस्ट डाल देंगे, एक एक पर्सन की डाल देंगे, किससे आए, पुलिस का भी डाल दूंगा, कल डाल दूंगा। अब देखो आपको क्या मेरिट वाली बात अगर हम करें तो ठीक है, आपके 120 क्वेश्चन थे, लेकिन बच्चे कहां मार खा रहे थे, मैथ में मार खा रहे थे, इंग्लिश में खा रहे थे। जिसको इंग्लिश आती है उसको मैथ नहीं आ रही, जिसको मैथ आ रही उसको इंग्लिश नहीं आ रही, बात भी जायज है, दोनों आना बढ़िया समझ। हाँ, कोई जिस बच्चे ने एसएससी की तैयारी की तो उसको जीके नहीं आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ नहीं ही आ रहा था। क्या क्या कमेंट करिए डाबरो, अभी बताएंगे। कला संस्कृति कब आ रही है, अंडर 5 दिन में आ जाएगी, मैं तो हमेशा आपका ही वीडियो देखता हूँ। हाँ अच्छा, एक ही कोचिंग है, कोई बात नहीं, जो भी कोचिंग है ठीक है। अब देखो 100 अगर बच रहे हैं आपके काट छांट के, गुड, वेरी गुड, अच्छे हैं। फिर भी अगर नेगेटिव, क्योंकि बच्चा इसमें करके आया है 100 से लेके अधिकतम बच्चे 105, 107, कुछ ही बच्चे हैं जो 110 करके आए, ठीक है, जो 105 तक करके आएंगे, 5-7 गलत और होंगे, ऐसे करके। फिर भी मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपके 90 बच रहे हैं तो आप अच्छी दौड़ में हो भाई। इतने पोस्टों में अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, मैथ थोड़ी टफ आई थी, और इंग्लिश अगर टफ नहीं भी आई तो हमें आती नहीं, अब जब नहीं आती तो ऑटोमेटिक ही टफ हो गई वो। तो अगर आपके 90 बच रहे हैं काट छांट के, तो आप अच्छी दौड़ में। जनरल वाला अच्छी दौड़, जनरल मेरिट बताई जाती है, कभी मेरिट वैसे नहीं बताई। कोई भी अध्यापक बता रहा है तो वो जनरल मेरिट बता रहा है कि लगभग 90-95 आपके बन रहे हैं, तो ठीक में बन रहे हैं, ठीक नहीं 90-95 में आपके द बेस्ट बन रहे हैं, आपके बहुत अच्छे चांस है। लेकिन 4th ग्रेड सिर्फ आपकी बेरोजगारी दूर करने के लिए थी, ये नौकरी आपके करने के लिए नहीं बने, आपको आगे की तैयारी करनी है। इसीलिए आगे जो भी भर्तियां आ रही है उसकी तैयारी करोगे। अभी शिक्षक भर्ती की है, 2nd ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की है, एसआई की बड़ी भर्ती है, सीटी की आने वाली है, और अभी जो बच्चे जो ठीक है जिन्होंने अभी 12वीं करके की, वो हाईकोर्ट वाला बहुत इजी, जिसमें ओनली फॉर हिंदी और उसके बाद में जीके में ओनली फॉर कल्चर CULT और इंग्लिश, बस इंग्लिश में छोटा सा पोर्शन है 15 नंबर का नॉर्मल सा। ये 2 बड़े पोर्शन है जो आपके हाईकोर्ट में 5,000 समथिंग पोस्ट है, उसकी तैयारी के लग जाना, जिसका सीईटी नहीं, जो अभी 12वीं पास है। जो ऐसा है हिंदी, तो हिंदी के ग्रेड के बेंच हम कल परसों लॉन्च कर देंगे, और एसआई का बेंच भी लॉन्च करें, सारे नए बेंच अब लॉन्च कर रहे हैं हम, क्योंकि बच्चा फिर एनर्जी में आके तैयारी के लगता है, जिसका अच्छा 90 तक वहां है ठीक है, लेकिन तैयारी जारी रखना आपको। और लगभग मेरिट इतनी है कि 90 जनरल की बताई जाती है, तो 4-4, 5-5 आप घटाओगे तो ओबीसी SC ST तक आप अपना अनुमान लगा लोगे। 100 है उसके द बेस्ट है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और हमने 2 प्रमाण दिए हमारी बुक के कि ये हमारी बुक, जिसने किसी ने फलोदी को नहीं लगा रखा था, और सिर्फ हमने लगा रखा क्योंकि हमारी अपडेट बुक होती। इसलिए जब जिले चेंज हुए तो सबसे पहले बुक हमने निकाली। मेहनत करनी पड़ती है बुक के लिए, लिखने के डाटा में अपडेट रहना पड़ता है, और अपडेट रहा उसी का ये रिजल्ट है। ये प्रश्न दिया, अच्छा दिया, सोच समझ के दिया, ताकि आगे वाले सबको पता चल जाए कि फलोदी को आपको टच करना है या नहीं करना है। तो ये प्रश्न आधारित 4th ग्रेड में आया, कल आ गया था ये प्रश्न, और मुझे बच्चों ने मैसेज भेजे, बोले सर आपको छोड़ के किसी ने नहीं कर रखा था, आपकी बुक में था, लेकिन कल आ गया था, लेकिन मैं डाल नहीं सकता था। क्यों नहीं डाल सकता था? आप समझते हो कि नहीं डाल सकते थे हम, हमारा ऐसा निर्देश था। बाकी कल आ गया था ये प्रश्न, और बच्चों ने बड़ी उत्सुकता से कहा कि सर ठीक है, प्रश्न तो किसी का गलत नहीं होगा, लेकिन आपकी बुक को छोड़ के बाकी सारे टच कर रहे थे। तो अब हमारी बुक की प्रमाणिकता है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छी आपकी तैयारी करो, एसआई के लग जाओ, 4th ग्रेड के लग जाओ, जिनका रीट का है, जनवरी में रीट है उसमें लग जाओ। सबके नए बेंच कल या परसों, आपको नवरात्रा पे कल भी कर सकते हैं, कल नई बेंच लॉन्च कर देंगे, तो आपको 90 वाले अच्छे आराम से अच्छी मोटिवेशन होकर आगे की तैयारियां शुरू करो। ओके, थैंक यू बच्चों, कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ।